मैं हूं आपके साथ में राखी सिंह। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सीएम के गृह जिले माइनिंग माफिया पर यहां एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि भरतपुर में अवैध माइनिंग के कारोबार में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। भरतपुर जिले के भाजपा नेता ही निकला है माइनिंग माफिया। तो भाजपा जिला उपाध्यक्ष सतीश बंसल के खिलाफ में मुकदमा दर्ज हो चुका है और माइनिंग विभाग ने दर्ज करवाया है सतीश बंसल के खिलाफ में ये मुकदमा। खनिज विभाग ने 8 अन्य लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाया है। गोपालगढ़ में पुलिस ने अवैध माइनिंग के खिलाफ में यहां कार्रवाई की थी और अब स्पेशल विजिलेंस की टीमें यहां जांच के लिए पहुंचेंगी भरतपुर। और माइनिंग इंजीनियर केसी गोयल पर भी मिलीभगत के आरोप हैं। भरतपुर में अवैध माइनिंग की जांच के लिए दूसरे जिलों से टीमें गठित की गई हैं। भरतपुर माइनिंग विभाग के अधिकारियों की भी बढ़ सकती हैं अब आगे मुश्किलें। तो देखिए, सीएम का गृह जिला भरतपुर, जहां पर माइनिंग माफिया पर सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। भरतपुर में अवैध माइनिंग के कारोबार में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। भरतपुर जिले का एक भाजपा नेता ही निकला है माइनिंग माफिया और भाजपा जिला उपाध्यक्ष सतीश बंसल के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है। माइनिंग विभाग ने दर्ज करवा दिया है सतीश बंसल के खिलाफ मुकदमा और खनिज विभाग ने 8 लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाया है। गोपालगढ़ में पुलिस ने अवैध माइनिंग के खिलाफ यहां कार्रवाई की थी और अब स्पेशल विजिलेंस की टीमें भी जांच के लिए भरतपुर पहुंचेंगी। माइनिंग इंजीनियर केसी गोयल पर भी मिलीभगत के आरोप हैं और भरतपुर में अवैध माइनिंग की जांच के लिए दूसरे जिलों से टीमें गठित की गई हैं। भरतपुर माइनिंग विभाग के अधिकारियों की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला है भरतपुर और यहां पर लंबे समय से माइनिंग माफिया एक्टिव है। ज्यादा जानकारी के साथ में वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश जी, लंबे समय से भरतपुर से अवैध माइनिंग की जो खबरें हैं वो लगातार चलती आ रही हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ था और अब कार्रवाई देखने को मिली है। बिल्कुल, देखिए राकेश जी, चूंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला है भरतपुर और वहां पर जो माइनिंग माफिया ने लंबे समय से अपनी जड़ें गहरे स्तर पर जमा रखी हैं, अब जो पूरा प्रशासन है, सरकार है, ये अवैध माइनिंग के खिलाफ जिस तरीके से स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसी के तहत भरतपुर के इलाकों में तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन वहाँ जो इंजीनियर्स हैं, माइनिंग इंजीनियर्स हैं, उनकी माइनिंग माफिया के साथ मिलीभगत की बहुत सारी शिकायतें सरकार के स्तर पर लंबित हैं, तो उन पर सख्त कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। अभी हाल ही में जो स्थानीय पुलिस है उसने एक गोपालगढ़ में जो अवैध माइनिंग करते हुए बड़ी बड़ी मशीनें पकड़ी थी और इसको लेकर के माइनिंग इंजीनियरों को भी फोन किया था, लेकिन माइनिंग अधिकारी निर्धारित समय पर नहीं पहुंचे। उसके बाद जो स्थानीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने सरकार के उच्च स्तर पर इसकी शिकायत की, तब जाकर के ये मुकदमा दर्ज हुआ है। ये मुकदमा दर्ज हुआ है भरतपुर जिला के जो भाजपा जिला उपाध्यक्ष हैं सतीश बंसल। चूंकि सतीश बंसल के खिलाफ अवैध माइनिंग का केस दर्ज हुआ है, 8 अन्य लोग भी हैं। तो अब वहां जिस तरीके से माइनिंग के अवैध कारोबार में एक पूरा बड़ा माइनिंग माफिया का नेटवर्क बना है, उसको तोड़ने के लिए और इस काम काज को साफ सुथरा बनाने के लिए विजिलेंस की टीमें भरतपुर जिले में उतारी जा रही हैं। विजिलेंस की टीमें जो माइनिंग माफिया के अवैध माइनिंग कारोबार की जांच तो करेंगी, साथ ही जो विभाग के अधिकारी हैं जिनके खिलाफ लंबित शिकायतें हैं और वहां पर जो अवैध माइनिंग के खिलाफ जो कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहां पर सैकड़ों की तादाद में जो अवैध माइनिंग प्रतिदिन भरतपुर जिले में संभाग में होता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर ऊंट के मुंह में जीरे के समान जो रिकॉर्ड पर आ रहे हैं, क्योंकि एक महीने में 3 से 4 कार्रवाई की गई हैं, जबकि प्रतिदिन सैकड़ों मामले अवैध माइनिंग की वहां पर सामने आते हैं। राकेश जी, तो अब सरकार माइनिंग को ये जो माफिया है यहाँ पर और इतने लंबे समय से ये यहाँ पर अवैध कार्रवाइयां लगातार जारी थी, ये बात तो उस वक्त तय थी कि निचले स्तर से लेकर के ऊपर तक जो है वो सांठगांठ इतनी पक्की और मजबूत थी कि उनके खिलाफ किसी भी तरह का एक्शन नहीं हो पा रहा था। अब क्योंकि एक्शन हुआ है और
सीएम का ही गृह जिला है और भाजपा का ही नेता वहां पर जो है वो इस पूरे मामले में संलिप्त निकला है, तो ये भी एक सवाल या निशान यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल देखिए, सवाल इसलिए है क्योंकि जो भरतपुर संभाग में अभी नई सरकार के कार्यकाल में ही माइनिंग माफिया नहीं बन पाया है, बहुत लंबे समय से बहुत गहरी जड़ें जमा रखी हैं। साथ ही राजनीतिक रसूख इसमें, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या व्यावसायिक जगत के लोग हों, सभी लोग वहां पर अवैध माइनिंग में लिप्त हैं और अभी तक इनके खिलाफ कार्रवाई की कोई बड़ी जहमत नहीं उठाई गई थी, क्योंकि ये जो माइनिंग माफिया की रसूख के सामने पूरा सिस्टम तंगू नजर आ रहा था। तो माइनिंग विभाग के अधिकारी भी माइनिंग माफिया के साथ मिलकर के काम कर रहे थे, वो सरकारी जो नियम कानून है उनकी पालना नहीं कर पा रहे थे। अब चूंकि सरकार सख्त हुई है और जो नियम कानून जो सब पर बराबर से लागू करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने बहुत सख्ती अवैध माइनिंग के मामलों पर जताई है। साथ ही माइनिंग माफिया जिस तरीके से सरकारी खजाने को प्रतिदिन करोड़ों रुपए का चूना लगा रहा है, उस पर अंकुश लगाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसी के तहत अब जो दूसरे जिलों से विजिलेंस टीमें बनाई जाएंगी और वो जांच करेंगी, ताकि जो स्थानीय अधिकारी हैं वो किसी तरीके से उस जांच को प्रभावित नहीं कर सकें। तो अब निश्चित तौर पर भरतपुर में जो अवैध माइनिंग पर बड़ी कार्रवाई होगी, साथ जो माइनिंग माफिया के साथ मिले हुए अधिकारी हैं उन पर भी जांच कर सकती है। ठीक है राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो माइनिंग विभाग पर ये बड़ी कार्रवाई यहाँ सीएम के गृह जिले में देखने को मिली है, क्योंकि माइनिंग माफिया यहाँ पर लंबे समय से सक्रिय था और अब एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि भरतपुर जिले का ही एक भाजपा नेता है जो कि माइनिंग माफिया से जुड़ा हुआ निकला है। उपाध्यक्ष है सतीश बंसल।